नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में शुक्रवार से 18 से 45 साल की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीआई स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लड़ाई जीतने में वैक्सीन कवच का काम करेगी। तो राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने एटीआई से इसकी अभियान की शुरुआत की है और रांची के सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन ले चुके युवाओं ने कहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। झारखंड में 18 प्लस को सुरक्षा कवच। सीएम हेमंत सोरेन ने की टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। युवाओं में दिखा उत्साह, सरकार का जताया आभार। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील। झारखंड में आखिरकार 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। एटीआई स्थित वैक्सीन सेंटर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ ही वैक्सीन सेंटर का मुआयना भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से वैक्सीनेशन जरूर करवाने की अपील की। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार तैयार है, इसमें लोगों का समर्थन भी जरूरी है। निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके लिए इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के दौरान बताया कि किस तरह से राज्य में यह अभियान सफल होगा। कोरोना के हर दिन बदलते स्वरूप पर भी हेमंत सोरेन ने चिंता जताई और कहा कि वैक्सीनेशन ही इस लड़ाई में कवच का काम करेगा। हार नहीं माननी है, हमें हर हाल में इससे लड़ना होगा और मैं समझता हूं कि आज टीकाकरण के माध्यम से कहीं न कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित करने में आगे आएंगे। आज के इस टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में पूरे राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इस टीकाकरण का हिस्सा बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, ताकि इस संक्रमण का एक चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अभियान की शुरुआत में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टारगेटेड ओरिएंटेड इस अभियान को चलाया जाएगा, जिससे झारखंड कोरोना की जंग जीत सकेगा। राज्य की जनता के प्रति पूरी तरीके से वचनबद्ध है और हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक युवाओं को हम वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करने के लिए लगे हुए हैं और राज्य सरकार सभी आम जनों से ये अपील करती है कि चाहे वो 45 के अबव के लोग हों, चाहे वो 18 से 44 के लोग हों, इस वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित हों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू करने में सफल हुई है।
जिस तरह से सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, इसको अगर जन समर्थन मिले तो झारखंड इस जंग में जीत हासिल करेगा। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना से बचाव के लिए 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इसकी शुरुआत की। एटीआई से की शुरुआत के साथ 27,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। वैक्सीनेशन के दौरान युवा काफी उत्साहित थे और उन्होंने वैक्सीनेशन का स्वागत किया और निर्देश के बाद 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत की गई। 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। मुख्यमंत्री ने एटीआई से किया अभियान का शुभारंभ। रांची के 10 सेंटर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। युवाओं ने कहा, जिंदगी के लिए वैक्सीन जरूरी। कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे झारखंड में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए रांची में कुल 10 सेंटर बनाए गए, जिन पर सुबह से ही लोगों की कतार नजर आई। बड़ी संख्या में युवा यहां पर टीकाकरण के लिए पहुंचे हुए थे। इस मौके पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी मौजूद थे और उन्होंने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान बताया और साथ ही लोगों से अपील की कि सभी लोग इस वैक्सीन को जरूर लें। दिन 15 मिनट के अंदर ही सारे स्लॉट्स बुक हो गए, तो रांची वासियों में बहुत उत्साह है और वो लोग शीघ्र अपना वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। और आज से ये कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी नजर आया। रांची के एटीआई हॉस्टल टीका केंद्र में युवाओं की टोली अपने परिजन के साथ पहुंची हुई थी। सभी ने एक ही बात कहा कि जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। कि जब भी वैक्सीन आएगा हम लोग हमेशा जल्दी से जाके लेंगे, ताकि जो भी है हमारा कोविड से बच सके। और सबको मैं यही बोलूँगी कि सभी को ले ले, इससे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आवश्यकता इसलिए है कि जितनी जल्दी हम सभी वैक्सीनेटेड होंगे, कोरोना फैलना उतनी ही जल्दी कम होगा। और चूंकि आज से ड्राइव शुरू हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से सबको वैक्सीन लगवाना उतना ही ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के चक्कर में कहीं और न फैल जाए। बाकी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, काफ़ी अच्छे से यहाँ सब पालन हो रहा है। वैक्सीनेशन भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। अभी जो करंट सिचुएशन है इसके हिसाब से हमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं ये वैक्सीन के लिए और वी आर वेरी हैप्पी। ज़रूरी, क्योंकि जैसी महामारी फैली हुई है अभी, उस हिसाब से तो अभी वैक्सीन जितनी जल्दी पड़ जाए और मतलब वो उतना अच्छा रहेगा। बहुत तो ये भी करे कि हमें कोवैक्सीन चाहिए, कोविशील्ड चाहिए, बट हमारा ये मानना है कि आपको जो भी वैक्सीन मिले, अभी पहले जीवन का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए, कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में शामिल होकर झारखंड को कोरोना से मुक्त किया जा सकता है। और टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद युवाओं की भीड़ यही संदेश देती नजर आई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। राज्य में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वैक्सीनेशन के लिए पहले युवा पंजीकरण करा चुके हैं। सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लाइन लग रही है। विधायक और बीडीओ स्वास्थ्य केंद्रों पर ही जमे रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर और युवाओं की लंबी लाइन लगी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। मंत्री ने साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी को डटे रहे जिले के युवाओं ने वैक्सीनेशन का स्वागत किया है। के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़ वैक्सीनेशन के लिए पहले ही करा चुके हैं पंजीकरण। सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लग रही लाइन। विधायक और बीडीओ जमे रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर। राज्य सरकार के निर्देश के बाद गोला प्रखंड के अंतर्गत लगाए जा रहे टीकाकरण के पहले ही दिन भारी उत्साह देखा गया। युवा पीढ़ी की बारी आने के बाद सभी युवा में टीकाकरण करवाने को लेकर एक अलग ही जागरूकता देखने को मिल रही। वैसे लोगों को ही वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जिन्होंने अपना पंजीकरण करा रखा है। आज सुबह से युवा वर्ग में टीकाकरण कराने को लेकर काफी भीड़ भाड़ रही। कई लोग घंटों लाइन में लगे हुए थे। साथ ही बारी बारी से 10-10 की टोलियां बनाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। विश्व में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें भारत का भी नंबर टॉप 5 देशों में से एक है। और भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत सरकार हर लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट किया है, जिसमें झारखंड सरकार ने भी इसमें पूरा सहयोग देकर बूढ़े बुजुर्ग लोग जो 45+ है उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया है। और हम युवा वर्ग जो कि 18 साल से ऊपर है, उन लोगों का वैक्सीनेशन प्रोसेस आज से ही शुरू हुआ है। इसलिए हर युवा वर्ग जो कि 18 साल से ऊपर है, उन लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग आए,
वैक्सीनेशन सेंटर पे और अपना वैक्सीनेशन कराएं। 18 का स्लॉट खुला, उसी दिन हम लोगों ने बुक किया और आज वैक्सीनेशन लेने आया हूँ। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में ये देना चाहूँगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होता है, जो भी वैक्सीन मिलता है, आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। जस्ट गो फॉर वैक्सीन। पहला दिन ही गोला के टीकाकरण केंद्र में खुद मोर्चा संभालते रामगढ़ विधायक ममता देवी ने अपने प्रतिनिधियों के साथ गोला के दोनों केंद्रों में जाकर 18 से 44 वर्ष के लोगों से मिलकर जायजा लिया। टीकाकरण केंद्र में मौजूद गोला बीडीओ व स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी को कई दिशा निर्देश भी दिए ताकि लोगों को टीकाकरण सुचारू रूप से हो सके। आज 18 से 44 वर्ष के आयु के सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और ये वैक्सीन पूरे रामगढ़ जिला में 11 जगह इसके सेंटर बने हैं और अभी तक में यहाँ पर काफी लोगों ने 2000 से प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशन आज के डेट में कराया है और सभी जगह लोग बहुत ही अच्छे से वैक्सीन ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और साथ ही हमारे गोला प्रखंड में 2 जगह सेंटर बना है, जो कि एक सीपीसी कॉलेज कमता है और एक हमारा आवासीय विद्यालय गोला में। ये 2 जगह वैक्सीनेशन का आज सेंटर बना है और ये वैक्सीन काफी कारगर है, सुरक्षित है। इसे सभी लोग लें और जो लोग ले रहे हैं उन लोगों से अपील है कि वो लोग और लोगों को भी प्रेरित करें कि ये वैक्सीन वो लोग लें और अपने भी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी लोगों में टीकाकरण कराने के लिए एक अलग उत्साह देखा गया। कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी लोग टीकाकरण कराना कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी लोगों का टीकाकरण कराना आवश्यक है। आज की भीड़ से ही कहा जा सकता है कि लोग कोरोना को हराने में काफी आगे बढ़ चुके हैं। गोला से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। देवघर जिले में कोरोना का वैक्सीन लेने युवा सुबह से ही लाइन में खड़े दिखे। पहले थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन बाद में युवकों ने सरकार के वैक्सीन के लिए तारीफ की। जरा इस भीड़ को देखिए। भीड़ बता रही है कि वैक्सीनेशन के लिए भारी संख्या में लोग आए हैं। सुबह 9 बजे से ही युवा यहां जमे हुए हैं। हालांकि पहले दिन वेबसाइट में प्रॉब्लम होने से इन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। थोड़ी सी परेशानी हुई है। फर्स्ट डे है, एक्चुअली क्या हुआ कि एक पोर्टल जो जारी किया गया है उसमें हम लोग पहले ही बुक कर चुके हैं सारा, और यहाँ आने के बाद भी फिर लोगों को इतना वेट करना पड़े, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बिंग है। और जो हम लोग जिस चीज के ले रहे हैं कोविड से बचने के लिए, और उसके बावजूद यदि उसी चीज के लिए लाइन इतनी लंबी इतने सर्टिफिकेट लगी है, फिर कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। आप लोग खड़े हैं 3 घंटे से 9 बजे से खड़े हैं हम लोग। लगता है कि पहला दिन है इसलिए नहीं, यहाँ पे आने के बाद बताया गया कि 45 प्लस वालों को दिया जा रहा है और 18 प्लस वालों के लिए सिस्टम ही खराब है, चल ही नहीं रहा है, तो उसके कारण 2 घंटा वेस्ट हुआ। उसके बाद शुरू हुआ है 18 प्लस वालों का। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया। वैक्सीनेशन के पहले दिन मंत्री बादल पत्रलेख टीकाकरण केंद्र पर मौजूद रहे। उन्होंने कुछ देर तक वैक्सीनेशन नहीं होने के मामले पर कहा कि पहले थोड़ी बहुत समस्या होती है, हम लोगों को अस्पताल प्रबंधन की समस्या को समझना चाहिए और सारी बातों को पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। हमको पॉजिटिव चीजों को और जाना चाहिए। अस्पताल प्रबंधन हो सकता है कि जिस चुनौतियों से जूझ रहा है, जिन चुनौतियों से लड़ रहा है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, मोटिवेशन करनी चाहिए। शुरू में जो सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आई थी उसकी वजह से 1 या 2 घंटा अब थोड़ा सा माहौल ये रहा, लेकिन हमने अपील किया कि पेशेंट से काम लें। जो आए हैं सबका वैक्सीनेशन होगा। 18 से 40 वर्ष के लोगों का, 45 वर्ष के लोगों का 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। कि लोग बहुत ही संख्या में शुरू में जागरूकता के अभाव में या फिर कुछ अफवाह फैलाया गया था वैक्सीनेशन के खिलाफ में, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता में कमी आई थी। लेकिन कोविड-3 को रोकने के लिए जिस तरह से हमने व्यापक अपील की है, लोगों ने जरूरत को समझा कि संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन को भी फॉलो करना है और अपने आप को वैक्सीन लेना भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में युवाओं की भागीदारी शानदार रही। वैक्सीनेशन में तकनीकी समस्या के कारण थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन आए हुए सारे लोगों को वैक्सीन दिया गया। देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे